Good morning, my dear students. Today we will discuss laws of motion for class 9. As we have discussed earlier, अगर हम पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने देखा है अकॉर्डिंग व्हाट इज़ फोर्स, हमने ये जाना कि फोर्स क्या होता है और उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की थी कि व्हाट आर द वेरियस इम्पैक्ट, व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट दैट बिकॉज ऑफ द फोर्स and what are the types of forces we have. Types in sense, in mechanical part we were talking about. So as we have last time we have discussed that force is an external cause which changes the state of an object basically. So force क्या क्या कर सकता है. if the effect की हम बात करें तो effect में हमारे पास आता है force हमारा state change कर सकता है. if the body is in rest then it will be in motion, or if the body is in motion then it will be in rest. और स्पीड वेरिएशन एग्जिस्ट करता है. सेकेंड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. बेसिकली आपको एक एग्जांपल मैंने सेट किया था. सपोज अ बॉलर इज थ्रोइंग द बॉल. सो बॉल की जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जब सामने से बैट्समैन वाला हिट करता है तो डायरेक्शन बॉल की बदल जाती है. इसके बाद तीसरा था शेप एंड साइज. लाइक अ कॉस्को बॉल, इफ यू टेक इन योर हैंड एंड जस्ट प्रेस इट लाइक दिस वन, सो उसका शेप बदल जाएगा. आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे. इसके बाद बात आती है लॉज ऑफ मोशन. और लॉज ऑफ मोशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे तो उसके विदाउट लॉज ऑफ मोशन बेसिकली डेवलप नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं होता. दैट इज गैलीलियो एक्सपेरिमेंट. बेसिकली गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या था, या गैलीलियो हाइपोथेसिस कह लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट कह लीजिए. उन्होंने क्या किया बेसिकली, देखिए आप हमेशा याद रखें जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब भी हम डेरिवेशंस की बात करते हैं, हम हमेशा फिजिकल कंडीशंस को आइडियल ट्रीट करते हैं. जो भी हमारे आसपास की कंडीशंस हैं हम इन आइडियल मान के काम करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है कैलकुलेशन की. अब अगर हम छोटे छोटे पैरामीटर्स को इग्नोर नहीं करें कंडीशन में, वो ऑटोमेटिक इग्नोर हो जाते हैं. और अगर हम उन छोटे छोटे वैल्यूज़ को भी मॉनिटर करेंगे और मेजर करेंगे तो उससे हमारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा डेरिवेशन का. सो इसलिए जब भी हम किसी भी हाइपोथेसिस की बात करते हैं या जब डेरिवेशन की बात करते हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स ये एक कंसिडरेशन कर लेते हैं कि वी आर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट फॉर द आइडियल कंडीशंस, so that small parameters do not impact on the derivation. Like example, Galileo ने भी experiment जब किया और hypothesis दी according to the laws of motion के लिए, उनका जो था hypothetical model, उसमें भी उन्होंने ये consider किया था कि हम ये assume कर रहे हैं कि हम ideal conditions में चल रहे हैं. We are working for the ideal condition. That means there is no role of friction. वहाँ कोई friction exist नहीं करता है, या इस तरीके का कोई भी पैरामीटर exist नहीं करता है जिसमें एनर्जी का लॉस हो सकता है. ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं होगा. इस कंसिडरेशन के साथ उन्होंने क्या कहा, और फर्स्ट लॉ बेसिकली यहीं से डराइव होता है. उन्होंने किया क्या था कि एक इंक्लाइंड सरफेस ले लिया और एक दूसरा इंक्लाइन सरफेस यहां पर ले लिया लाइक दिस वन. ठीक है, दिस इज सपोज ए सरफेस, दिस इज सपोज बी सरफेस. यहां से एक बॉल इन्होंने नीचे की ओर रिलीज कर दी. अब नीचे की ओर रिलीज करने के बाद ये बॉल जब नीचे आएगा तो ये ऑटोमेटिक ये बॉल क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा और इसी की हाइट तक ये बॉल ऊपर पहुंचेगा. क्यों ऊपर इस हाइट तक पहुंचेगा? बिकॉज ऑफ हमने उन सारी कंसिडरेशन को अवॉइड कर दिया है, इग्नोर कर दिया है विद दिस अजम्पशन दैट वी आर टॉकिंग इन द आइडियल सिचुएशन. तो सरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल मान लिया है. तो एक बॉल की टेंडेंसी होगी जब कोई भी लॉस नहीं हो एनर्जी का, तो जिस हाइट से वो छोड़ा गया है उस हाइट तक वो जाएगा. इस कंसिडरेशन को आप कुछ इस तरीके से समझें, जब हम एक सिंपल पेंडुलम को किसी एक डिस्टेंस उतना ही दूर आने की कोशिश करता है, राइट. सो एग्जैक्टली गैलीलियो ने भी यही चीज यहां पर इंट्रोड्यूस करी और कहा कि ये तब
बॉल जब तक वो अपनी उस हाइट के इक्वल अपने आप को अटेन नहीं कर लेता। ठीक, अब इसके बाद क्या किया गया, अब इसके बाद इन्होंने किया क्या, इस प्लेन बी का जो स्लोप है उसको घटा दिया, लाइक ऐसे कर दिया। ठीक, अब ये बॉल उसी हाइट तक जाना है, सपोज दिस इज सी, अब ये बॉल उसी हाइट तक गया। नाउ सी, यहां पे डिस्टेंस वेरी है, ज्यादा है यहां पे डिस्टेंस। ठीक, फिर बॉल उसी हाइट तक जा रहा है। इन्होंने गैलीलियो साहब ने इसका और ज्यादा स्लोप डिक्रीज कर दिया। अब ये बॉल कहीं यहां आ रहा है। सो व्हाट वी आर सीइंग, ऐसा करते फाइनली उन्होंने क्या किया, इस बी वाले को सी तक ले गए, सी से डी ले गए, और डी के बाद उन्होंने इसको इसी लाइन पर रख दिया, दैट इज ई। नाउ अब क्या है गैलीलियो का, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अब ये बॉल हमारा इस पाथ पर लगातार मूव करता रहेगा, ये कहीं भी रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि कंडीशन दी है गैलीलियो ने कि ये बॉल रुकेगा कहां, जब वो उस हाइट को अटेन कर लेगा जिस हाइट से उस बॉल को हमने ड्रॉप किया है, जिस हाइट से हमने उस बॉल को रिलीज किया है, उस हाइट तक इस बॉल को जाना है, और ये जाएगा, इन सारे कंडीशंस में जा रहा था। तो इस कंडीशन में भी ये बॉल उस हाइट तक अटेन करेगा। जब तक इस बॉल उस हाइट को अटेन नहीं करता तब तक हमारा बॉल लगातार मोशन में रहेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन वेरी क्लियरली कि हम ये आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप भी जानते हैं, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, आप इस तरह कोई भी बॉडी अगर आप फ्रीली मूव करा दें तो आफ्टर सर्टेन पीरियड वो बॉडी रेस्ट कंडीशन में आ जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी, राइट। लेकिन सिंस वी हैव प्री-assumed, सिंस गैलीलियो हैज प्री-assumed दैट द कंडीशन इज टेकन एज अ आइडियल, देयर आर नो लॉसेस दैट आर गोइंग टू मेक द एनर्जी लॉस ऑफ द बॉडी that will change the motion, or you can say the motion of the body. So in this situation this ball will continue to be in motion until it attains this particular height, right? Now you can understand very well कि अगर ये horizontal level है तो हमारा ये बॉल कभी भी इस हाइट को अटेन नहीं करेगा, और अगर ये बॉल इस हाइट को अटेन नहीं करेगा, इसका मतलब ये बॉल लगातार मोशन में बना रहेगा। और यहीं से हमारा आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम फर्स्ट लॉ तक ही बात करेंगे फिलहाल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी कंसेप्ट से ये डेवलप होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उस कहता क्या है कि एनी बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट until a external force या अनबैलेंस कहेंगे, अनबैलेंस्ड force is applied. Any body state until a external unbalanced force is applied. अब जैसे गैलीलियो में समझिए, ये बॉल लगातार मोशन करता जा रहा है। अब ये मोशन कब तक करता रहेगा? जब तक कि हम वहां पर कोई फोर्स अप्लाई पकड़ के रोकने की कोशिश ना करें, तब तक ये बॉल हमारा मोशन में चलता रहेगा। इसी पे आता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया का क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं यहां पर बेटा आराम से। व्हाट इज इनर्शिया? पहले इस चीज को समझिए, लॉ को समझिए, फिर हम इनर्शिया पे आएंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ
inertia and we will discuss this thing very clearly. बहुत आराम से भी हम बात करेंगे इस बारे में। समझते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है न्यूटन कि कोई भी बॉडी अपनी कंडीशन को, अपनी स्टेट में रहना पसंद करता है जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक, बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो आप समझ सकते हैं। आप जब रात में सोते हैं जाड़ों में रजाई के अंदर, तो सुबह आप उठना पसंद नहीं करते। वो आपकी एक स्टेट है, आपका एक कंफर्ट जोन है कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, बट जाड़े के दिनों में हम रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, लाइक जो जॉब में है उनका एक्सटर्नल फोर्स क्या है कि उन्हें ऑफिस पहुंचना है। स्टूडेंट हैं, उनका एक्सटर्नल फोर्स क्या है, उनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो तो नहीं जाना चाहते। स्कूल नहीं है आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। आप तो चाहते हैं कि आपको स्कूल ना जाना पड़े, आपको फीवर आ जाए, आप घर पे रहें, बट दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन? वो पेरेंट हैं जो आपको सुबह हिला कर उठाते हैं, उठो स्कूल जाना है। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम अपनी स्टेट में रहना चाहते हैं, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स हमें बार बार क्या करता है, मोटिवेट करता है कि हम उस अपनी स्टेट को चेंज करें और दूसरे स्टेट में आए। तो न्यूटन भी यही कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहता स्वतः, ठीक है, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें, जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल एप्लीकेशन ना प्रोवाइड करें, ठीक है। क्योंकि कोई भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के थोड़ी ना आना चाहता है। लाइक एग्जांपल, अभी आप बात करें, यहाँ पे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और आपको एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से कन्वे कर रहा हूँ। आप अभी भी कंफर्ट जोन में, कई लोग होंगे जो इस चैनल को अभी भी नहीं देखना चाहेंगे, जबकि उन्हें पता है कि यहाँ पर उन्हें एकेडमिक्स नॉलेज दी जा रही है और वो उनके लिए फ्रूटफुल है। हमारी टेंडेंसी है कि हम अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहते। ऐसे ही कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहता है, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब साइंस की लैंग्वेज में एग्जांपल की बात करते हैं। लाइक एन एग्जांपल, हमारा कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, रुका हुआ है, किसी सरफेस पर रखा है। जैसे आपके यहाँ घर में दीवार पर टीवी रखी हुई है। अब अगर आप इस टीवी को खुद उठाकर कहीं ना लेकर जाएं, तो ये टीवी आपकी यहीं पर बनी रहेगी, ठीक। जैसे आपके दीवार पे जो टीवी हैंगिंग है, आपने टांग रखी है, अगर आप उसको एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना चाहते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स। आप उसे पकड़ोगे, उठाओगे, दूसरे कमरे में ले जाओगे। लेकिन क्या वो अपने आप गया? नहीं। अब बॉडी इज इन रेस्ट, अगर ये रेस्ट कंडीशन में है तो ये कल भी यहीं पे मिलेगी। अगर मैं अभी ये वीडियो शूट करके चला जाऊं और यहां पर कोई फोर्स एप्लीकेशन ना हो, कि कोई इसको साफ ना करे, तो ये बॉडी यहां पर कल भी ऐसे ही बनी रहेगी। दैट मीन्स कि until or unless we have applied some force, बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा। रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है, थोड़ा सा ड्राइंग की हम बात बाद में करेंगे। सड़क से ऊपर उड़ गई है, चलें ना। लाइक दिस इज योर कार। अब ये एक मोशन में है, ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी, ये रुकी है तो रुकी ही रहेगी। डिपेंड करता है कि हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो जब तक हम इन दोनों पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मीन्स फोर्स इज नॉट अप्लाइड, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, एक्स नहीं है, नॉट अप्लाई है, मतलब नॉट अप्लाइड। तो अगर फोर्स अप्लाइड नहीं है तो ये दोनों बॉडी अपनी कंडीशन को मेंटेन रखेंगी। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, ठीक। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है या इनर्शिया टर्म क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
जानना कि इनर्शिया होता क्या है। अब अगर हम बात करें इनर्शिया की, बेटा इनर्शिया को हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, ठीक। इनर्शिया इज नोन एज जड़त्व, और ये है क्या, इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट which resist any changes in its state। आपका इनर्शिया बेसिकली, इनर्शिया प्रॉपर्टी है आपके मटेरियल का या आपके ऑब्जेक्ट का, जो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है, ठीक है। इनर्शिया क्या है, इट्स अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच चेंजेस, विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट। कोई भी स्टेट जो है बॉडी की, उस स्टेट के चेंज का विरोध करना, यही इनर्शिया कहलाता है। जैसे एक पेन, अगर आपके पास एक टेबल है और इस टेबल पर एक बॉल रखी है, इस पे आप हल्का सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये बॉल आगे की ओर मूव कर जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि इसकी इनर्शिया वैल्यू कम है, इनर्शिया कम है। लेकिन इसी सरफेस पर अगर एक कोई क्या कहते हैं लोहे की मशीन रखी है, सपोज अ मशीन इज देयर, जितना फोर्स आपने यहां पर लगाया है आप उतना ही फोर्स यहां पर लगाएंगे तो ये बॉडी आगे की ओर मूव नहीं करेगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया इज मोर एंड इट्स इनर्शिया इज लेस। इसका इनर्शिया ज्यादा है और इसका इनर्शिया कम है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इनर्शिया और मास, ऐसा तो नहीं कि ये भारी है इसलिए। देखिए इनर्शिया और मास दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ ये जरूर है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, लेकिन बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। और इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको देखें, आप रीड करें। आज मैंने आपको एक टॉपिक समझाया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और आपको मैंने एक ऑप्शन दिया है कि गो थ्रू द डिस्कस अबाउट इनर्शिया, read about the inertia. We will later discuss in our next video regarding to the inertia and make more subscription. First of एक चीज और आपको कन्वे करना चाहूंगा कि आप सभी के सपोर्ट से right now we have completed 1000 subscriber on our channel. So in the upcoming days we will be live, we will live stream the classes so that you can connect us lively and you can put your comments, your queries directly to us while the video is going on. So till then please subscribe more and more, go through the channel, go through the videos and study yourself at your home. So इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के बाद हम मिलते हैं इनर्शिया के बारे में। थैंक यू वेरी मच।